जय श्री राम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट रुपया एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन की 4.4 की रेटिंग है, 1 लाख से ज्यादा डाउनलोड है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूँ, ये जो लोन एप्लीकेशन है ये कोई भी रियल लोन एप्लीकेशन नहीं है, ये है 7 डेज वाली फेक लोन एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 7 डेज वाली एप्लीकेशन क्या होती है, ये आपको कहीं हम आपको 3,000 रुपए दे देंगे, 5,000 रुपए दे देंगे, लेकिन उसकी हाफ अमाउंट भेजते हैं, जैसे भाई 1,200 रुपए, 1,800 रुपए, और बोलते हैं 7 दिन के अंतर्गत आपको उसको डबल से ट्रिपल रीपे करना पड़ेगा। एंड अगर आप रीपे नहीं करते ना तो इनके पास आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट आ जाती है, क्योंकि आपने इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी रहती है इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे। जब भी आप ऐड देखते हो आपको लगता है कोई रियल लोन एप्लीकेशन है और आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हो। जब आप डाउनलोड करते हो ना उस समय आपसे कॉन्टेक्ट लिस्ट की परमिशन मांगता है, आप एलो कर देते हो, आपको तो लगता है कोई रियल लोन एप्लीकेशन होगी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, इनके पास आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट की भाई परमिशन आ जाती है, पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट आ जाती है, पूरी या 100 कॉन्टेक्ट या 50 कॉन्टेक्ट आ जाते हैं, और बोलते हैं हम ना आपकी मतलब समझ लो गलत फोटो बना के आपके रिश्तेदारों को भेज देंगे। आप डर जाते हो, आपको तो लगता है भाई आपने कोई रियल लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था, लेकिन आप फंस गए हो इनके चंगुल में। तो अगर आपको हराश कर रहे हैं तो भाई उसका सोल्यूशन तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। देखो 100 से ज्यादा फेक लोन एप्लीकेशन को मैं एक्सपोज कर चुका हूं, तो सोल्यूशन तो बिल्कुल बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लेरिफाई कर देता हूं, आपको स्मार्ट रुपया से जितने भी पैसे मिले हैं, चाहे 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, जितने पैसे मिले हैं, आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहला इसका ये सोल्यूशन है कि आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, कोई सिविल स्कोर में इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई लीगल केस नहीं होगा, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल फेक लोन एप्लीकेशन है, चाइनीज लोन एप्लीकेशन है ये, तो आपको 1 रुपया भी रीपे नहीं करना। अब बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। तो देखो, अगर आपको नॉर्मल फोन कॉल करके परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए आपको करना है ट्रू कॉलर की ना ये 2 सेटिंग आती है, ये 2 सेटिंग आपको ऑन कर लेनी है। ये 2 सेटिंग ऑन करने से क्या होगा, जितने भी इनके फोन कॉल्स होंगे ऑटोमेटिकली ट्रू कॉलर उसे ब्लॉक कर देगा। लेकिन होता क्या है, ये सेटिंग अप्लाई करने के बावजूद भी लोग कहते हैं मेरे को 1-2 कॉल्स आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, ये थर्ड ऑप्शन ऑन कर देना है। अगर आप ये तीसरा ऑप्शन ऑन करोगे, केवल आपको उनके कॉल्स आएंगे जिनका नंबर आपने अपनी फोन बुक में सेव कर रखा है, अदरवाइज आपको किसी के भी कॉल्स नहीं आएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी 2 सेटिंग से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन अगर आपको तीसरा ऑप्शन ऑन करना है तो कर सकते हो। लेकिन ये तो बात रहती है नॉर्मल फोन कॉल के लिए। लेकिन अगर आप कोई व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है। देखो दोस्तों, अगर आप कोई व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं तो सबसे पहले ना आपको एक स्टेटस लगाना पड़ेगा। स्टेटस क्यों लगाना है, क्योंकि आपको ये धमका रहे होंगे कि हम आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में कुछ गलत भेज देंगे, तो आपको ना जितने भी आपके क्लोज बने उन्हें अवेयर करना पड़ेगा। अब आपको स्टेटस में लगाना है कि अगर आपको मेरे नाम द्वारा कोई भी गलत प्रकार का मैसेज आता है तो कृपया करके उसको इग्नोर करिएगा। मेरे साथ ऑनलाइन फाइनेंशियल स्कैम हो गया था। हर बार मैं यही कहता हूँ कि आपको स्टेटस में लगाना होता है। आप कोई भी भाषा में लगा सकते हो, इंग्लिश में, हिंदी में, तमिल में, जो भी आपकी रीजनल भाषा है वहां पे आपको एक स्टेटस लगा देना है। ठीक है, स्टेटस लगाने से होगा क्या, जितने भी आपके क्लोज वन होंगे, रिश्तेदार होंगे, वो अवेयर हो जाएंगे। लेकिन आपको ये नहीं बताना कि भाई मैंने गलती से इस एप्लीकेशन की ऐड देखी थी, फिर मेरे को पता नहीं था कि ये फेक लोन एप्लीकेशन है। इतनी जस्टिफिकेशन देने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस एक नॉर्मल सा बताना कि मेरे साथ एक स्कैम हो गया था। तो अगर कोई भी मैसेज आता है तो उसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, स्टेटस लगाने के बाद आपको क्या करना है, व्हाट्सएप को 10 से 15 दिन के लिए डिलीट कर देना है। कई लोग कहते हैं कि उनकी जॉब रहती है, व्हाट्सएप को डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर आप व्हाट्सएप को डिलीट नहीं कर सकते तो आपको क्या करना है, भाई साहब व्हाट्सएप पे एक अननोन वाली सेटिंग आती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अननोन वाली आपको सेटिंग ऑन कर लेनी है। इससे क्या होगा, देखो भाई, अगर आप कोई मैसेजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप इन्हें ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा, और साथ में आपको व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन को भी ऑफ कर देना है। अब ऑफ क्यों करना है, क्योंकि बार बार इनके मैसेजेस आएंगे, अननोन वाली सेटिंग से ब्लॉक तो हो जाएंगे लेकिन फिर भी पॉपअप में तो आपको दिखेंगे ना, तो आप स्ट्रेस में चले जाओगे। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और नोटिफिकेशन भी ऑफ कर देने हैं। बाकी मेरी रिकमेंडेशन तो ये रहती है कि 10 से 15 दिन के लिए व्हाट्सएप को डिलीट ही कर दो। लेकिन नहीं कर सकते हो तो ये सब आपको स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, अननोन वाली सेटिंग कर लेनी है, स्टेटस लगाना है, और भाई साहब नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के ऑफ कर देने हैं। और ये सब स्टेप फॉलो करने के बाद आपको एक और स्टेप फॉलो करना है। वो क्या है भाई, इनके खिलाफ आपको साइबर क्राइम के पोर्टल पे कंप्लेंट भी रेज करानी है। कंप्लेंट क्यों करानी है, क्योंकि इनके पास आपका पैन कार्ड है, सेल्फी है। अगर इन्होंने मिसयूज कर लिया तो वैसे देखो 90 to 95% सिनेरियो में हर बार मैं कहता हूं कि मिसयूज नहीं होता है, बट फिर भी आपको अपनी सेफ्टी पर्पस के लिए इनके खिलाफ, ये हमारे इंडिया का साइबर क्राइम का पोर्टल है, यहाँ पे जाके कंप्लेंट भी रेज करा देनी है। कंप्लेंट करने के बाद आपको एक और स्टेप फॉलो करना है। वो क्या है भाई, प्ले स्टोर पे जाके लिखना है रिव्यू में कि दिस इज फेक लोन एप्लीकेशन, प्लीज रिमूव दिस एप्लीकेशन एज सून एज पॉसिबल करके आपको यहाँ पे रिव्यू में लिखना है। भाई प्ले स्टोर पे जितने ज्यादा आप रिव्यू में ऐसे लिखोगे उतनी जल्दी प्ले स्टोर तक बात पहुंचेगी और इतनी जल्दी भाई प्ले स्टोर इनके खिलाफ एक्शन लेगा। तो प्लीज ये भी आपको रिव्यू में जाके लिख देना है। और ये सब स्टेप फॉलो करने के बाद एक और मेन स्टेप है, वो क्या है कि आपको कोई भी पैसा इन्हें नहीं देना है। केवल 10 से 15 दिन के लिए इग्नोर करिए। उसके बाद ना कोई इनके कॉल्स आएंगे, ना कोई मैसेजेस आएंगे। आपको 1 रुपया भी इन्हें रीपे नहीं करना, कोई सिविल स्कोर में इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई लीगल केस नहीं होगा, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका भी कोई डाउट है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ये रहा मेरा व्हाट्सएप का नंबर। तो मैंने आपको इसका सोल्यूशन बता दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर आपको अगली वीडियो में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।